वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जनाब, आज जुम्मे की छुट्टी है हमारी, तो जुम्मे की छुट्टी का हमारा काम चेक करें। सबसे पहले मेरी बेगम सुबह उठी है, हाथ मुंह धोया है, फिर इसने चाय बनाई है। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उन्होंने नाश्ता किया और वो स्कूल चले गए। बाकी काम मेरी बेगम आपको बताएगी। बच्चे स्कूल चले गए थे और बाकी जो थे वो घर में ही हैं। मैंने सुबह मशीन लगाई, कपड़े धोए। ये मशीन है जिसके साथ बेगम ने कपड़े धोए हैं। और कपड़े धोते हुए छोटी बेटी जो हमारी है उसको कहा, बेटी तू आटा गूंद ले। और साथ ही हमारे घर के जिम्मेदार है, उसका रकबा है, उसका मुलाजम काट रहा था घास। ये जैसे ही कपड़े की मशीन चलाकर बाहर निकली है, इसने उसको देखा है और दातरी उठाई है, उसके पास घास मांगने चली गई। तो उसने क्या कहा फिर जब घास लेने गई? उसने कहा कि बाजी मैं आपको घास तो दे देता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। मैंने कहा क्या करूँ? उसने कहा कि थोड़ा सा हमारा घास कटवा लें, चलो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, मैं जल्दी टाइम से वेला हो जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कटवा लेती हूँ। तो 3 रेडियाँ मैंने उसके साथ घास की कटवाई हैं। तो घास मैं जो लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो कपड़े मशीन से धोए थे मेरी बेगम आपको दिखाती है। ये देखें, ये कपड़े सारे धुले हुए हैं, पूरी लाइन। जनाब, जो घास मैं लेकर आई हूँ ये वो घास है। उसने तो कहा बाजी ज्यादा ले लें। मैंने कहा नहीं, कि मुझे जितना भी जरूरत है मैं उतना ही ले लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा खराब हो जाएगा। मुझे जितना ही जरूरत है मैंने उतना ही ले लिया। अभी ये बनाएगी रोटियां। तो चलते हैं रोटियों वाली जगह पर। जी जनाब, रोटियां मैंने बनानी शुरू कर दी हैं। पेड़े मैंने एक साथ ही बना लिए हैं, क्योंकि इसका रोटी ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, तो इसलिए ज़्यादा पेड़े बनाकर रखनी पड़ती हैं। इसको हमारी ज़बान में बोलते हैं तवी। इसके ऊपर ज़्यादा रोटियां बनती हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। आजकल गर्मी है, ज़्यादातर तंदूर की रोटी ही खाते हैं। तो तंदूर का बालन थोड़ा गीला था और कांटों वाला था, तो बेगम ने कहा थोड़ा जल्दी में रोटियां बनानी है तो इसके ऊपर बना लें। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर रोटियां बनाने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत होती है। एक ऊपर डालता है और एक ये जो नीचे रोटियां सेकनी पड़ती हैं, इस तरह। अगर आपको कभी पकानी पड़े तो ऐसे पकाएं। वीडियो के चक्कर में हमारी रोटी भी थोड़ी जल गई है। आपने ये नहीं सोचना कि इनको बनानी नहीं। जलने की वजह क्या है कि ये नई कणक है ना, इसलिए। हाँ, गंदम, ये नई गंदम का आटा मिला है हमें, तो ये अभी इतनी आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वैसे तो इसके ऊपर 3-4 रोटियां डाल जाती हैं एक ही टाइम में, लेकिन मेरी बेगम थोड़ी ढीली तबीयत की है, तो तबीयत की नहीं, आपने आग ज्यादा जलाई है। इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं इसके ऊपर रोटियां बनाते हुए, लेकिन ये इसके ऊपर रोटी एक ही डालेगी। तो झूठ बोल रहा है। आप देखते रहें। 4 रोटियां मैं डाल लेती हूँ, लेकिन इसने आग ज्यादा जला दी है नई गंदम के आटे की वजह से। मैं कोशिश करता हूँ कि ये 3-4 रोटियां ना डाल सके, और ये कोशिश करती है कि मैं डाल लूँ। तो रोटियां आप देख ले 3 पक गई हैं और एक ही रोटी ऊपर आ रही है। ये झूठ बोल रही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक हो गया।